everybody says, but रणबीर तो तोड़ दिया. See, I'm not jealousy on रणबीर, but the point is, रणबीर तो तोड़ दिया, but राइटर डायरेक्टर ने ये कर दिया. I don't understand the disparity. So I understood they want to work with रणबीर. That's clear. Because रणबीर को बोलेंगे तो फिर रणबीर obviously if you on an open thing you comment about a star. मेरे पे कमेंट मारना इजी है बिकॉज मैं न्यू हूँ ये प्लेस के लिए. क्या तुम्हें पता है संदीप रेड्डी वांगा जब तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू करना चाहते थे तो वहाँ के हर एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और संदीप रेड्डी वांगा को ये तक कहा था कि अगर तुम्हें ऐसी मूवीज बनानी है तो बॉलीवुड चले जाओ. और एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने वांगा को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसे सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. और देखो जब वांगा ने डेब्यू से पहले तो बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन डेब्यू के बाद जब वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गए तो उनके लिए समस्याएं और भी बड़ी बन गई, क्योंकि उनकी सक्सेस को देखते हुए बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग संदीप रेड्डी वांगा के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे. और ये बॉलीवुड के कौन से सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने वांगा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन कौन से गंदे खेल खेले, इन सारी चीजों पर आज डिटेल में बात करेंगे. और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन वांगा के 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी करेंगे. और इस वीडियो के लिए जब हमने आपसे शॉर्ट्स में भी पूछा था तो काफी सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए कमेंट किया. सो एज अ फिल्म मेकर अगले 4 पॉइंट से समझते हैं संदीप रेड्डी वांगा को. तो संदीप रेड्डी वांगा का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 25 दिसंबर 1981 को तेलंगाना के एक शहर वैंगल में हुआ था और उन्होंने अपना मोस्टली बचपन वहीं पे बिताया था. वहीं पर 8 ग्रेड तक पढ़ाई की थी. इसके बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं. और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इंडिया के हर डिसेंट स्टूडेंट की तरह ये भी ग्रेजुएशन करने के लिए कर्नाटका के एसडीएम कॉलेज ऑफ साइकोथेरेपी में एडमिशन ले लेते हैं. और ये वही टाइम था जब संदीप रेड्डी वांगा की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज के दिनों में रियलाइज होता है कि उनको एक फिल्मी कीड़े ने काट लिया है. और उस फिल्मी कीड़े काटने की वजह से उन्हें रियलाइज होता है कि उनका ट्रू पैशन तो फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग है. और इसीलिए वो फिल्म डायरेक्टर बनने का डिसाइड करते हैं और कॉलेज के दिनों में ही वो डायरेक्टर बनने के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं. और उसी तरह उन्हें मनासु मत्ता वनादु नाम की एक फिल्म में वीएन आदित्य के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलता है. उसके बाद वो अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को एनहांस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और सिडनी के इंटरनेशनल फिल्म स्कूल में फिल्म मेकिंग भी सीखते हैं. संदीप रेड्डी वांगा जब सिडनी में थे तो फिल्म मेकिंग के लेक्चर के बाद उनको जो भी खाली टाइम मिलता उसमें वे या तो सबवे में वर्क करते या मैकडॉनल्ड्स में और ज्यादा से ज्यादा पैसे छापने का ट्राई करते. और जब संदीप रेड्डी वांगा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करके इंडिया आते हैं तो वो साउथ इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर अपना करियर शुरू करने का डिसाइड करते हैं और वो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म लिखते हैं जिसका नाम होता है शुगर फैक्ट्री. संदीप रेड्डी वांगा शुगर फैक्ट्री की स्क्रिप्ट्स काफी सारे प्रोड्यूसर्स को पिच करते हैं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को हर तेलुगु प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने से साफ साफ इनकार कर देता है. इतने सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद संदीप रेड्डी वांगा को लगता है कि शायद क्राइम थ्रिलर जॉनर उतना अपीलिंग नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनकी मूवी को रिजेक्ट कर दे. तो संदीप रेड्डी वांगा शुगर फैक्ट्री की स्क्रिप्ट को साइड में रख के एक अर्जुन रेड्डी नाम की लव स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि लव स्टोरी ज्यादा अपीलिंग होती है तो चांसेस होंगे कि प्रोड्यूसर उनकी फिल्म को एक्सेप्ट कर ले. बट होता बिल्कुल ही उल्टा है और अर्जुन रेड्डी फिल्म की स्क्रिप्ट 5 साल तक रिजेक्ट रहती है. और इन 5 सालों में संदीप रेड्डी वांगा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. तो जब संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को पिच करना शुरू किया होता है तो प्रोड्यूसर ने उनकी इस फिल्म को रिजेक्ट तो किया ही होता है, साथ ही साथ उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को ये भी बोला होता है कि इतनी बोल्ड फिल्में तेलुगु में नहीं बना सकते, अगर ऐसी ही मूवीज बनानी है तो बॉलीवुड जाओ. बट प्रोड्यूसर से इतनी बार रिजेक्ट होने और उनके ताने सुनने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा ने हार नहीं मानी और वो ट्राई करते रहे. और फाइनली एक बड़े साउथ हीरो ने उनकी इस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया और संदीप रेड्डी वांगा 3 साल तक उस हीरो के ऑफिस में काम करते रहे, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन आएगा और उनकी इस फिल्म को वो हीरो करेगा. बट 3 साल बाद वो हीरो संदीप रेड्डी वांगा को इनडायरेक्टली बताता है कि उसको अब उस फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा एक और हीरो के लिए 2 साल तक वेट करते हैं, बट वो हीरो भी वांगा को धोखा दे देता है. और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद संदीप रेड्डी वांगा पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते. उन्हें एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर वो प्रोड्यूसर के भरोसे रहे तो उनकी फिल्म कभी नहीं बन पाएगी. इसलिए प्रोड्यूसर्स को FU बोलते हैं और अपने भाई प्रणय रेड्डी और अपने फादर प्रभाकर रेड्डी के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं. करना बस इतना होता है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए वांगा की फैमिली 36 एकड़ के मैंगो फार्म को सोल्ड कर देती है. इसके बाद वांगा अपनी पहली फिल्म के लिए अर्जुन रेड्डी को कास्ट करते हैं और 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस करती है. जहाँ एक तरफ ये फिल्म ऑडियंस को काफी अच्छी लगी थी तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक लगी. इवन तेलुगु इंडस्ट्री में काफी लोगों ने वांगा की इस मूवी को देख के नाराजगी भी दिखाई थी. इसलिए संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड आने का डिसाइड करते हैं इस उम्मीद में कि बॉलीवुड ज्यादा ओपन माइंडेड इंडस्ट्री है, वहाँ उनकी आर्ट को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. बट होता बिल्कुल ही उल्टा है और बॉलीवुड में वांगा को तेलुगु इंडस्ट्री से भी ज्यादा भयंकर हेट फेस करना पड़ता है. इवन बॉलीवुड का एक गैंग तो वांगा का करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ जाती है. इवन बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये डिमांड करते हैं कि ऐसी मूवीज को बैन कर देना चाहिए. तो कौन से हैं ये लोग और कौन सी है वो गैंग और कैसे कबीर सिंह और एनिमल की वजह से बॉलीवुड वालों ने वांगा को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया, अगले पॉइंट में जानते हैं.
तो 2019 में संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में कदम रखते हैं अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी को हिंदी में कबीर सिंह के नाम से रीमेक करके। और जहां अर्जुन रेड्डी बस 50 करोड़ का बिजनेस की होती है, तो कबीर सिंह 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर देती है। और हिंदी बेल्ट में कबीर सिंह लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि लोग इसको आज की जनरेशन की तेरे नाम बोलने लगते हैं। अब देखो, वैसे तो कबीर सिंह मेजोरिटी ऑडियंस को काफी अच्छी लगी थी, बट एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसा भी था जिनको ये फिल्म काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी थी। तुम समझ ही गए हो कि हम वो जामनी बाल वाले औरतों की बात कर रहे हैं जिन्हें आजकल सूडो फेमिनिस्ट कहते हैं। वैसे तो इन जामनी बाल वाले औरतों को कबीर सिंह का कैरेक्टर काफी टॉक्सिक और अनआइडल लगा था, बट डीप डाउन इन्हें भी बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, क्योंकि अगर लड़कियों को जेंटलमैन लड़के पसंद आते तो आज तुम्हारा लैडर बॉय भी सिंगल नहीं होता। अब देखो, शुरू में एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ही कबीर सिंह को हेट कर रही थी, बट वो हेट धीरे धीरे इतना ज्यादा स्प्रेड होने लगता है कि बॉलीवुड का एक ग्रुप ऑफ पीपल भी संदीप रेड्डी वांगा और उनकी फिल्म में कबीर सिंह को हेट करने लगते हैं। और कबीर सिंह के अगेंस्ट इतना ज्यादा हेट होने की वजह से इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट संदीप रेड्डी वांगा और उनके को वर्कर के करियर पर भी पड़ता है। और ये चीजें इतनी ज्यादा अगली होने लगती है कि जब कबीर सिंह का एक सपोर्टिंग एक्टर एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाता है, तो प्रोडक्शन कंपनी उस एक्टर को इसलिए कास्ट करने से मना कर देती है क्योंकि उसने कबीर सिंह में काम किया होता है। एक एक्टर कबीर सिंह में जो काम किया, वो गया ऑडिशन देने वो ऑफिस में, पॉपुलर एक्टर फ्रॉम कबीर सिंह। ऑडिशन देने के बाद बोले कि यू एक्टेड इन कबीर सिंह राइट, वी आर नॉट कास्टिंग यू बिकॉज यू एक्टेड इन कबीर सिंह। और नया लड़का मेरे को फोन करके बोलता है सर ऐसे हुआ है। और इसी बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी संदीप रेड्डी वांगा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाती है। इवन संदीप रेड्डी वांगा के बाद प्रणय रेड्डी भी कहते हैं कि बॉलीवुड का एक गैंग संदीप रेड्डी वांगा के अगेंस्ट है। और मेरे अकॉर्डिंग ये वही गैंग है जो अपनी मूवीज में चीटिंग को जस्टिफाई करते रहते हैं, बट इन्हें वांगा की कबीर सिंह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और टॉक्सिक और वायलेंट फिल्म लगती है। इतना ज्यादा हेटफुल क्रिटिसिज्म देख के हमारे वांगा साहब डरते नहीं, बल्कि उल्टा पब्लिक में ऐलान करते हैं कि अगर तुम्हें कबीर सिंह वायलेंट फिल्म लग रही है ना, तो बेटा तुम रुको, तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वायलेंट फिल्म क्या होती है। We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. Show them what violent film will be. और उसके बाद हमारे वांगा सर अनाउंस करते हैं एक पैन इंडिया फिल्म एनिमल। देखो, अर्जुन रेड्डी एक तेलुगु फिल्म तो थी ही, तो उसको मोस्टली क्रिटिसिज्म तेलुगु ऑडियंस से ही फेस करना पड़ा था। और कबीर सिंह एक हिंदी फिल्म थी, तो उस फिल्म को जो भी हेट मिला था वो मोस्टली हिंदी ऑडियंस से मिला था। लेकिन एनिमल पैन इंडिया फिल्म होने वाली थी, तो वांगा को पता था कि इस फिल्म के अगेंस्ट जो हेट आएगा, वो क्रिटिसिज्म आएगा, वो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। लेकिन साथ ही साथ वांगा को इंडिया की न्यूट्रल पब्लिक पे भी ट्रस्ट था। भले इस फिल्म को हेट 10 गुना ज्यादा मिला हो, बट ये फिल्म भी 10 गुना बड़ी हिट होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब ये फिल्म रिलीज होती है तो इंडिया की पब्लिक इस फिल्म से इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाती है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। लेकिन साथ ही साथ मूवी को हेट भी बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी मूवीज को बैन कर देना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी मूवीज बनानी ही नहीं चाहिए। इवन कुछ लोग तो संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। एक तरफ एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तो एनिमल को क्रिटिसाइज कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक जावेद अख्तर, किरण राव ने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया होता है। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और संदीप रेड्डी वांगा के लिए हेट बस बॉलीवुड में ही नहीं, इवन साउथ के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लाइक नाग अश्विन ने भी कलके डुएट 9880 की सक्सेस के बाद इनडायरेक्टली एक इंस्टा स्टोरी में वांगा को क्रिटिसाइज किया था। और उन्होंने कहा था कि द माइलस्टोन दिस नंबर इज ऑब्वियसली मैसिव फॉर अ यंग टीम लाइक अस, बट द फैक्ट दैट वी अचीव इट विदाउट ब्लड, गोर, obscenity, proactive और exploitative content, that means so much. A big thank you to the audience and the actor who stood behind us. और इस स्टोरी को देख के सबने इंटरप्रेट किया था कि नाग अश्विन इनडायरेक्टली वांगा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और देखो, बॉलीवुड में मूवीज या डायरेक्टर को हेट मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को लेके जो हेट है वो काफी अलग ही है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से वांगा और उनकी मूवीज को तो हेट मिलता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि जिन लोगों ने वांगा की मूवीज में काम किया है वो लोग भी उनकी मूवीज को हेट करते हैं। जैसे कि आदिल हुसैन, जिन्होंने कबीर सिंह में एक छोटा सा रोल प्ले किया था, वो बताते हैं कि कबीर सिंह में काम करने की वजह से उन्हें रिग्रेट फील होता है। And I regret, and say it again, that the only film I have regretted is acting in Kabir Singh. The scene I did is a good scene. Yeah. So I thought the film is also going to be good. And then I go to watch the film and I was like, what am I doing here? You have no idea how I felt. I felt so embarrassed. अब जब किसी को अपने ही टीम या एक्टर से इतना हेट मिलने लगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी आना लाजमी हो जाता है कि क्या सच में वांगा एक प्रॉब्लमेटिक आदमी है और क्या सच में उनकी मूवीज को बैन कर देना चाहिए, और जो चीजें वो मूवीज में दिखाते हैं क्या वो सही है। देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि मुझे कबीर सिंह और एनिमल कैसी मूवीज लगी थी, तो मुझे दोनों ही फिल्में काफी अच्छी लगी थी, और इन दोनों ही मूवीज पर सोसाइटी को गलत वे में इन्फ्लुएंस करने के एलिगेशन भी लगे। इस बात को काउंटर करने के लिए तुम्हें दो बातें बताऊंगा। पहली है कि अगर 2 घंटे की फिल्म तुम्हारे बाकी के 22 घंटे में भारी पड़ रही है, तो बेटा तुम फिल्में देखना छोड़ दो और तुम जाके भाई कार्टून देखो। दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड में काफी सारे पॉजिटिव मूवीज भी बनी है, लाइक हम साथ साथ हैं। ये फिल्म हम सबने अपनी फैमिली के साथ बैठ के 50-50 टाइम्स देखी होगी।
लेकिन क्या इस फिल्म ने लोगों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस किया? और क्या ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने जॉइंट फैमिलीज में रहना शुरू कर दिया? सेम गोज विद भगवान। क्या उस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने अपने माँ बाप के साथ सही तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया? सो द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि मूवीज कभी भी सोसाइटी को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते। और आजकल लोग इतना बिजी रहते हैं कि मुश्किल से 2 आवर निकाल के मूवी देखने जाते हैं, और मूवी देखने के 2 घंटे बाद लोगों को उस फिल्म के कैरेक्टर्स भी याद नहीं रहते। तो आजकल तो यहाँ पे कंक्लूजन यही आता है कि मूवी से घंटा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर कुछ इन्फ्लुएंस हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्रिटिकली थिंकिंग और उनका सेल्फ एस्टीम काफी लो हो। लेकिन इसी रीजन की वजह से एक आर्टिस्ट और उसके आर्ट को नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोलना या उसके आर्ट को बैन करने की बातें करने लगना बिल्कुल ही गलत है। वैसे इस देश में भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अतुल सुभाष केस आज भी पेंडिंग है और कॉमेडियंस को कॉमेडी करने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। तो सोचो अगर वांगा साहब गवर्नमेंट को खटक जाए तो वो क्या करेगी? तो गवर्नमेंट भले ही कुछ भी करे, हमारे वांगा साहब नहीं रुकने वाले। इनको लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री में रोकने का भी ट्राई किया था, तो ये बॉलीवुड आ गए। और बॉलीवुड अगर इन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो ये हॉलीवुड को भी निकल लेंगे। और संदीप रेड्डी वांगा की ये जिद और डेडिकेशन उन्हें आने वाले टाइम में एसएस राजा मौली से भी बड़ा डायरेक्टर बना सकती है। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा 1-2 नहीं बल्कि 3 ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पे इजीली बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ सकती है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अगले पॉइंट में जानते हैं। तो ओके, तो अगर संदीप रेड्डी वांगा के फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है स्पिरिट का। और ये बहुत ही स्पेशल फिल्म होगी क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास पहली बार कोलैबोरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म वांगा के बाकी मूवी से थोड़ी यूनिक होने वाली है। और प्रभास के लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी को देखते हुए वांगा ने उनके लिए एक वोलसम कमर्शियल एंटरटेनर लिखी है जिसमें वो एक वायलेंट कॉप का रोल प्ले करते नजर आएंगे। और इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ हमें सैफ अली खान, करीना कपूर, मृणाल ठाकुर, मतलब काफी सारे टैलेंटेड एक्टर नजर आएंगे। और रूमर्स ऐसे भी है कि इस फिल्म में हमें कोरियन एक्टर डॉन ली भी नजर आ सकते हैं। अब वो नजर आएंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, मेरा मतलब टाइम बताएगा। बट हमें ये मालूम है कि स्पिरिट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इवन इस फिल्म का म्यूजिक वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है और बताया जा रहा है कि मिड 2025 तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और 2026 तक ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है। और अगर 2026 तक वांगा स्पिरिट में बिजी रहेंगे तो हमें एनिमल पार्क का चरण सुख कब प्राप्त होगा? तो देखो, एनिमल पार्क थोड़ा डिले हो सकती है, क्या पता थोड़ा ज्यादा ही डिले हो जाए, बट ये फिल्म बनेगी जरूर। और एनिमल पार्क रिलेटेड अपडेट्स की बात करें तो ऐसी कोई खास अपडेट तो अब तक निकल के नहीं आई है, बट एक अपडेट जरूर आई है कि ये फिल्म जब भी आएगी तो इस फिल्म से जामुनी बाल वाले औरतों की और भी ज्यादा चलेगी। और अगर बात करें इस फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी तो भूषण कुमार ने मेरे को कॉल करके बताया था कि स्पिरिट कंप्लीट होने के 6 महीने बाद एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलते हैं 2028 की तरफ। तो मतलब 2028 तक ये फिल्म अपने को देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं वांगा की उस फिल्म के बारे में जिससे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट ये फिल्म जब भी आएगी तो वांगा करियर की सबसे बड़ी हिट होगी। मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा और अल्लू अर्जुन की फिल्म। हाँ, संदीप रेड्डी वांगा और अल्लू अर्जुन भी एक साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। और इस फिल्म को भी बॉलीवुड प्रोड्यूसर भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस फिल्म का प्लॉट कास्टिंग और रिलीज डेट की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो वो तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। चीटिंग करता है तो बट डोंट वरी, मैं तुमको सूखा सूखा नहीं जाने दूंगा। एक छोटी सी अपडेट देके जाता हूँ। वो ये है कि वांगा के पास अल्लू अर्जुन वाली फिल्म को लेके काफी तगड़ी आइडिया है। और एनिमल पार्क और स्पिरिट पे काम खत्म करने के बाद वांगा खुद को अल्लू अर्जुन वाली फिल्म के लिए डेडिकेट कर देंगे। तो तुम मान के चल सकते हो कि 2029 तक हमें वांगा और अल्लू अर्जुन की एक ग्रैंड फिल्म देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि संदीप रेड्डी वांगा को लेके, उनकी आर्ट को लेके और मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलीवुड में उनको जिस तरह से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया जा रहा है उस चीज पे आप लोगों के क्या ओपिनियन है? साथ ही साथ ये भी बताने कि अगर आपको उन लोगों के वीडियो चाहिए जिनका करियर बॉलीवुड के गैंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरा